ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने फिर से पहले लेसन का पाठ पक्का कराया कि पहला लेसन पक्का करो। कौन सा? मैं आत्मा हूँ। अपने आप से ये वायदा करो कि मैं आत्मा हूँ ना, मैं टोटल परमात्मा वाक्य कानों से सुनूंगी, क्योंकि सुन आत्मा रही हूँ ना, तो मैं किससे सुनूंगी? कानों। मैं आत्मा कानों से क्या सुनूंगी? परमात्म महावाक्य। कि यहाँ ना सारी मेहनत अपने पे है, अपने पे है ना। कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, नशा चढ़े। जब हम कहते हैं ना एक बल एक भरोसा एक मत, अभी चल रहे हैं ना, तो अगर हमें कोई कार्य मिले और हम कहते हैं इसको साथ दे दो, इसको साथ दे दो, पहले आप एक बल एक भरोसे तो आओ, फिर वो जो चाहेगा वो कर देगा। लेकिन हमें तुरंत होता है ना, नहीं मैं तो हूँ, बाबा तो है, लेकिन फिर भी हाँ, हाँ, जब ऐसा कोई भी बात आए ना, बाबा है ना, बाबा ने कहा 1000 भुजा वाला बाप साथ है। ये आत्मा को जब अनुभव होता है ना, फिर साथी बन जाते हैं बहुत। जब बुद्धि में डिपेंड नहीं, बाबा ने कहा 1000 भुजा वाला बाबा आपका साथी है। आज बाबा ने कहा बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना है। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। बाप जो है, जैसा है, उसे अच्छी रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। देखो बाबा के बच्चे हैं सब, लेकिन बाबा कहता है अगर तुमने समझा है ना, युक्ति से समझो, उन्हें कष्ट भी ना हो। बाबा कहते हैं उन्हें समझाओ ना, या ये कह रहा है समझते नहीं है। कितना रहम दिल है, तो वो बच्चों को भी तो ऐसा चाहता है। कहते हैं किस तरह से तुम्हारा जो प्यार है ना, वो उसे खींचेगा कि इस रीति नहीं समझ रहा तो इस रीति समझा के देखिए। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझाने। प्रश्न है सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ तुम पढ़ते हो? सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम यहाँ पढ़ते हो? उत्तर है सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम आत्मा हो। बस यही पढ़ाई। सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम यहाँ पढ़ते हो? है चारू, कौन सी पढ़ाई? हम आत्मा है। अब इस पे पहले तो खुद को समझें। जब खुद को समझ लेंगे ना मैं आत्मा हूं, तो सामने वाला कौन है? बहुत प्रॉब्लम है दुनिया में, बहुत। अब पता चलता है लौकिक में भी जब जाओ ना, तो पता चलता है कि बाबा थैंक्स, तूने कितने चीजों से निकाला है। ये छोटी सी पॉइंट है ना, नथिंग न्यू। हर आत्मा का रोल फिक्स है, अविनाशी है, अविनाशी ड्रामा, अविनाशी बाप। सुष्मिता कितनी चीजों से बच जाएंगे, क्योंकि वो भी निर्दोष है, उसके प्रति भी रहम आ गया।
और आपने ये जब चीजें सोची तो सुख किसको दिया? अपने को। फुल स्टॉप लगा दिया ना, कोई भी बात हुई फुल स्टॉप लग गया कि हर आत्मा निर्दोष है। आपका भाई है, थोड़ा सा ज्ञान, मनन मनन मनन, थोड़ा सा, फिर सोचो कितना सुख मिलता है। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान का मनन कर शक्ति स्वरूपा बनो। जब तुम माइट बनोगे ना तो माइक बहुत बन जाएंगे। तुम क्या बनो? माइट बनो, उनको शक्ति दो। लेकिन हम क्या देते हैं? वाणी से भाषण देते हैं, फिर वो समझते नहीं है। बाबा ने कहा तुम माइट बनो तो माइक बहुत बन जाएंगे। पता है वो कैसे? कहेंगे ये ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं। पॉइंट तुम दोगे, विस्तार वो बताने लग जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? विस्तार बताते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम अपने स्वरूप में टिको, सर्व शक्तियां तुम्हारे ऑर्डर प्रमाण जी हजूर करें। कब करेंगे? जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हूं, तो सर्व शक्तियां ऑर्डर में है। आपको बोलना भी ना पड़े और आपका काम हो जाए, एनर्जी बचेगी ना। सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम यहां पढ़ते हो? तुम आत्मा हो। सारी प्राप्तियां इस अभ्यास में, सारी। सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम यहाँ पढ़ते हो? सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है, तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। अंडरलाइन करो इसलिए। अपने घर पे दूसरे दिन उतार दो वो बोर्ड, एक पेपर पे बड़े बड़े शब्दों में लिख के लगा दो। जहां जाओ, किचन में जाओ, नजर आए। क्या क्या आधी लाइन है? बाबा ने कहा आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। मोटे मोटे शब्दों में लिख दो। चलो एक पेपर ही तो वेस्ट जाएगा, पर जो अभ्यास हो जाएगा। इधर उधर जाओ दिखाई दे। बस बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाए। और यहाँ माए किस लिए? पावन बनने। सारे यूनिवर्स का जो बाप है ना, वह एक ही बार आते हैं। ये सोच, जो ऐसा संबंध जोड़ेगा उसको तो वो तो उसके लिए तन मन धन नछावर करेगा। जो हमें कल्प, पूरा कल्प मिलते रहे, उनके लिए तो हम नछावर हो जाते हैं। जो एक ही बार मिला है और हीरे जैसे जीवन बना रहा है, एक ही बार मिला है और जीवन जबरदस्त। एक ही जीवन नहीं, सारे जीवन, कई जन्म। फिर सोचो, अपने आप पे ध्यान रख के सोचो कि मैं उसके लिए कितना हाजिर। और जो हम कहते हैं हमने तन मन धन अगर परिवार से बचा के टाइम को अगर वहां लगा दिया, बाबा उनका कल्याण होने देगा? नहीं देगा। कोई मनुष्य का हम काम करते हैं ना, और वो भी कहता है मुझे इनकी फैमिली की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। दुनिया में जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो भी कहते हैं, कोई कहते हैं ये मेरे लिए लगा हुआ है ना, इसकी फैमिली पे कोई भी दुख आएगा ना, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा रिश्ता जोड़ो बाबा से। अगर हम दिल से उस पे न्यौछावर हैं और वो हम पे न्यौछावर ना, हमारे काम ही कितने हैं। हमारे हैं ही काम कितने, कितने काम है। 2-4 बच्चे, 2-3 बच्चे होंगे, उनके काम है और काम का है। और वो ना करे, मुझे ये निश्चय तो बाबा ना करे, बाबा है वो ना करे तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं दिल से निस्वार्थ कर रहा हूं, तो निस्वार्थ कर रही हूं, उसमें स्वार्थ ना हो, तो बाबा बैठे हैं। बाबा कहते हैं सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। ये वही रचता और रचना का नॉलेज देते हैं।
इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवानुवाद। अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं। भगवान कौन है? भगवान में कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते। अंकित भाई, अरे वो नहीं लगा। अच्छा, ओके। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर बाप को याद करना यह बड़ी मुश्किलात है। बल बच्चे कहते हैं बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है कि मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ। ये बुद्धि में रहता है चारों में बुद्धि में रहता है। इधर जाऊं उधर जाऊं कहीं भी जाऊं, अपने को एक एक घंटे में टेस्ट कि मैंने जो ये वाला टाइम बीता कितना समझा कि मैं आत्मा मैं प्रेम स्वरूप। 1 घंटा, दूसरे घंटा में शांत स्वरूप हूँ। अपने एक एक गुण का अभ्यास व्यर्थ हो, बिजी हो गए ना। और कितना ऊंचा अभ्यास है ये। अभ्यास किसने कहा है? शिव बाबा ने। ये अभ्यास किसने कहा है? अगर हम उसका कहना मानेंगे और वो हमारा काम ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते भल यहाँ रहते हैं, इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं कि यह रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए? कैसे मनुष्यों को समझाएं कि यह यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड। जो भी तुम सोचते हो ना, कोई सुने ना सुने, यूनिवर्स में जा रहा है और तुम्हें वही मिलेगा। तुम अच्छा करोगे, अच्छा सोच रहे हो, यूनिवर्स माना वर्ल्ड को दे रहे। मैं विश्व कल्याणकारी बाप का बच्चा हूं। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन किसका बच्चा? विश्व कल्याणकारी बाप का बच्चा हूं। जो बाप कल्याणकारी है तो वो क्या चाहेगा? मेरा बच्चा, हाँ, मेरा बच्चा कैंची नहीं बने, क्या बने? सुई धागा। सुई धागा सिलता है ना, और कैंची क्या करती है? काटती है। बाबा कहते हैं अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए? कैसे मनुष्यों को समझाएं? यह यूनिवर्सिटी है। बाबा ने कहा यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, यह एक ही यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक है। बाप आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। यह तो सब धर्म वालों के लिए है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सारे यूनिवर्स का बाप है, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखे। ख्याल किया जाता ना, मनुष्य ऐसे जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते हैं। रचता को जाने तो रचना को भी जाने। पहले किसको जाने? रचता को जाने ना, तो रचना, ये सारी उसकी रचना है। कहते ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, रचना द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। तो बाप कहते हैं तुमको पहले यह रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचता ने समझाया है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं, आकर के हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है।
उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। किसका? शिव बाबा का। वह कौन है? भगवान। वह कैसे दुख हरकर सुख देते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। तो ऐसा क्लियर कर लिखें जो मनुष्य समझे। निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। पाप समझाते हैं, मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि। कैसे हैं मनुष्य? फिर किनका संग करना चाहिए? कल बाबा ने संग की संभाल गए। अच्छे से नहीं जानते। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं, मनुष्य सभी पत्थर बुद्धि है। अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो 50 से अधिक मार्क्स ले। अगर हम 30% नंबर लेते हैं ना तो समझो तो क्या है? फेल। 50 से अधिक मार्क्स ले फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं है। यह भी कोई समझते नहीं। राम को बाण क्यों दिखाएं? श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया, उसने सबको मारा। राम को बाण दिखाएं। यह दिखाए एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया है श्री कृष्ण जैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। दोनों को हिंसक बना दिया है, फिर डबल हिंसक बना दिया। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए ना। अरे वह है निर्विकारी देवी देवता। वहां रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण सांप्रदाय कहा जाता। अभी तुम समझते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है। जो मनुष्य समझे इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल का है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल के हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे यह ब्राह्मण कुल का है ही नहीं। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो क्या होता है। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की। जो मनुष्य समझे यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर समझाते अथवा राजयोग सिखलाते। यह अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति डीटी सावरंटी इन सेकंड। ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्यों को बुद्धि में बैठे। कैसे? जीवन मुक्ति डीटी सावरंटी इन सेकंड। जीवन मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मिलनी कितनी है? सेकंड में। ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन मना भव का अर्थ है, बाबा कहते हैं ना मन मना भव, ये महामंत्र है। महामंत्र इसका मन मना भव का अर्थ क्या है? बाप को निरंतर। बाबा ने कहा मन मना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। कभी बाबा कहता है मन मना भव,
मध्य जीव कहते हैं ना। फिर हम कहे कल तो बाबा ने ये कहा था, कल कहा था वो भी ठीक था, आज कह रहा वो भी ठीक। ऐसा निश्चय होना चाहिए, ऐसा निश्चय कि वो जो कह रहा है ठीक, कल उसने ये कहा था मन मना भाव और मध्य जीव, आज कह रहा है मन मना भाव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो, तो ठीक है ना। ऐसा है, जी बाबा, जी बाबा, जो आप कह रहे हो वो राइट है, ऐसा ऐसा निश्चय हो। कल तो बाबा ये कह रहा था, आज बाबा ये कह रहा है, बाप है कह सकते हैं। इसमें ये भी आ सकता है दीदी, जैसे मन वहां जाता है जहाँ प्राप्ति होती है ना, तो कहते हैं मेरे से तुम्हें प्राप्ति कितनी बड़ी हो रही है। बाप को याद करोगे तो वर्षा है ही उसमें ना, बाप में वर्षा है ना, जिस बाप के हम बने उसमें वर्षा है। इसलिए बाबा कहता है मन मना भाव का अर्थ ही है लेकिन कभी बाबा ही कहता है मन मना भाव मुझे याद करो और मध्य जीव। फिर कभी कभी ये भी कहता है मन मना भाव तो सन्यासी भी रहते हैं, लेकिन वो मध्य जीव नहीं है, कहता है ना बाबा। तो कोई बात नहीं ना, वो भी राइट है, ये भी राइट है, बाबा कह रहा है ना तो राइट है। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजा हों कैसे सकती। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना, वह है पारस बुद्धि। यह है पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं, राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। बाबा हमको युक्ति बता रहे हैं कैसे राजा महाराजा बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है, सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना, ब्राह्मणों का युग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना, तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा, तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज बैठ जाएगी। क्या कह रहा है शशि बहन? जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की जो है सहज वो बैठ जाएगी, जैसा से समझ जाएंगे। तुम्हारी कुल का जो होगा उसकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज बैठ जाएगी, सहज बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से मालूम पड़ जाता यह हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा ना तो तवाई की तरह सुनेगा, समझाओगे इधर देखेगा उधर देखेगा, समझ जाओ। जो समझू होगा ना वह ध्यान से सुनेगा। एक बार किसको पूरा तीर लगा फिर आते रहेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आपे ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। यह तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई ना पूछते तो पूछते भी आपे ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। कोई कुछ पूछेंगे नहीं लेकिन समझते जाएंगे। कोई पूछेंगे बहुत कुछ लेकिन समझेंगे नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना अपना चुकतू करना है। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है ना तो कहते हैं रक्षा करो। बाबा कहते हैं क्यों? हिसाब किताब तो तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, रक्षा तुम खुद करो।
हम तो आए हैं, हमारा मेन काम है पतितों को। भाई तुम तबीयत खराब ही क्यों हुई, पतित बने हो। विकारों की अपने को देह समझने लगे हो। बाबा ने कहा स्व स्थिति स्वस्थ रखती है। स्व स्थिति माना आत्मिक स्थिति, स्व स्थिति स्वस्थ रखती है। यह धंधा तो तुम भी सीखो। बाबा कहते हैं हम तो आए हैं पतितों को पावन बनाने, यह धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं ना चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। देह समझना, देह देखना सबसे बड़ी कुदृष्टि। उन्हें फिर बुरा भी लगता है। देखो साधु सन्यासी कुछ सुनाते हैं, वो हमारी दादियां सुनाती थी, लगता है वो देह से न्यारी बोल रही। साधु सन्यासी कितना भी अच्छा सुना रहे हो, लगता क्या है कि वो वही बोल, वो यही समझ के बोल रहे हैं हम ये हैं। सबको पता चलता है कि वो देह भान में बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी बात भी बताएंगे, कोई नहीं समझेगा तो उस पर क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। इसलिए बाबा नाम नहीं लेता। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता, माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं। कुदृष्टि, कुवचन, किसी को गलत शब्द बोलना, ये सोचो ये ब्राह्मणों के शब्द हैं। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले भी बाबा कहते हैं सोचो। बाबा ने कहा कुवचन निकल पड़ते, कुचलन हो पड़ती, इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं, किताब थोड़ी उठाते हैं। फिर यह गीता नाम कहाँ से आया? यह सब धर्म शास्त्र बनते हैं बाद में। कितने अनेक मठ पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल डाल जो भी हैं, छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल ना सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है, गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो यह नॉलेज बाप आकर देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़ी है। मैं शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, तुमको भी नहीं पढ़ाते, वह सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहाँ शास्त्रों की बात नहीं, बाप है नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। मुख्य है ही 4 धर्मों के 4 धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? कितनी समझने की बातें हैं, यह सब बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि हैं, तब तो इतने कंगाल बने हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि हैं, तभी तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं हैं गोल्डन एज में, वहां सोने के महल बनते हैं, सोने की खानियां थी। अभी तो सच्चा सोना है नहीं, सारी कहानी संग भारत पर ही है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे।
अभी स्मृति आई है, आ रही है स्मृति, हम ही राज्य करते। वो सोचो कितने सोचते ही कितनी सोच बोल चाल कैसा हो जाता है। अगर ये स्मृति में रहे कि भगवान मुझे कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा, भगवान कह रहा है, तुम्ही ने विश्व पर राज्य किया है, अपनी दरबार लगाई, ब्रह्मा विष्णु महाराजन बना, उसने क्या करी, अपनी दरबार लगाई, कर्मेंद्रियों की, किसी की नहीं लगाई। या सारा दिन हम किसी किसी को चेक करके वही बताएं इसने ये किया इसने ये किया, तो उसने अपनी दरबार नहीं लगाई। ब्रह्मा जो पहले नंबर पे आया उसने क्या चारू क्या लगाई, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऐ मन मंत्री, तुमने क्या कहते हैं, अगर गलत बोला मुख ने तो का क्या कारण था जो गलत बोला, क्या कारण था, फिर कारण को ढूंढो। बाबा ने कहा फिर समाधान करो। कहा कि मन मंत्री मुख ने कुछ गलत बोला, क्यों बोला, ये है अपनी चेकिंग, क्यों बोला। बाबा ने कहा चेक करो। और कभी कभी ऐसे कह देते हैं ना, चलो सॉरी, फिर वही करते रहते हैं करते रहते हैं। बाबा कहते हैं सॉरी मत बोलो, नेक्स्ट नहीं करनी, बस एक बार को तो दोबारा नहीं करना। भाई भगवान कह रहे हैं। कल किसी भाई ने मुझे कहा कहीं चलो मेरे साथ, इतना अच्छा लगा। कहते हैं कि ऐसे चलो कि जहां किसी काम के लिए जा रहे हो ना, आप जाओ और काम हो जाए, आपको बोलना भी ना पड़े। ये भगवान वाच है कि आपको बोलना भी ना पड़े और काम हो जाए, ये भगवान वाच है। मैंने कहा देखो भगवान वाच कह रहे हैं, ये भगवान ने कहा है कि तुम शक्ति स्वरूप बनोगे ना तो तुम्हारे काम होंगे। बाबा ने कहा अंत में ऐसे ऐसे आएंगे बच्चे जो भगवान की बातों को पकड़ लेंगे कि इन्हें भगवान इतने टाइम से पढ़ा रहा था। जो थोड़ा एक हफ्ता 10 दिन 1 साल पढ़ेंगे ना, कहेंगे इन्होंने 30 साल क्या किए, बोलचाल ही नहीं बदली, फिर क्या किया। आज बाबा ने कहा कुदृष्टि कुवचन ऐसे से तो संभल के रहना चाहिए। बाबा कहते ड्रामा अनुसार पाठ चलता है, चलता रहता। बाबा कहते तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे, अभी स्मृति आई हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नर्क के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को बुद्धि में है, फिर औरों को समझाना है। ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता, जो टाइम पास होता सो एक्यूरेट, फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है, स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होगी। जिनको ये नशा होगा ना, मैं भगवान से पढ़ता हूँ, उनकी शक्ल कैसी होगी। कहते ठीक है, बाबा ने कहा है, कहा भगवान पढ़ा, तेरा साथी भगवान बना, जो दिखता भी नहीं है। आत्मा भी तो नहीं दिखती ना, आत्मा भी तो नहीं दिखती ना, पर आत्मा समझेंगे तो वो जिम्मेवार बन जाएगा ना। आत्मा समझ, बच्चे बनेंगे तो जिम्मेवार बनेगा ना। बाबा कहते हैं दुनिया में बहुत है, फिर सारे ही आत्माएं हैं, लेकिन जो स्वीकार करते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, उनका जिम्मेवार। फिर बच्चा समझ के फिर एक्ट वैसी करे ना जो वो कह रहा है, एक्ट भी तो वैसी करे ना जो वो चाह रहा है। वो कहता सोचो भी वो जो मैं चाहता हूँ, एक ही जन्म तो कहता हूँ तुम्हें मेरे जैसे भी, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते जाओ, तुम्हें बुद्धि चलाने की भी जरूरत नहीं। स्वयं भगवान हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। बाप आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने, प्रारब्ध के लिए। यह भी तो जो पुरुषार्थ बाबा हम करा रहे हैं ना, हमारी प्रारब्ध बनाने के लिए करा रहे हैं कि इनका भाग्य बने, ये सुख पाए। आज तक वो देखो गायन है, कोई भी गरीब माँ बाप हो, लेकिन उनको ये होता है मेरे बच्चे सुख पाए। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में थोड़ी कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाना भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए संजय भाई, रहती है। शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है, बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं।
देखो कितनी अच्छी लाइन है। बाप को याद करने से क्या हो जाते हैं? खुशनुमा। हर एक की सर्विस से समझा जाता। देखो अब सर्विस करोगे तो बाप समझेगा। 10 दिन रह गए हैं, याद रखो। 23, आज क्या हो गई? 13। कितने दिन रह गए? 10 दिन। 10 दिन ऐसे बीत जाएंगे। करो, ये बहुत बड़ा बिजनेस है आपके हाथ में। हर एक की सर्विस से समझा जाता। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना, सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से तो बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को उठाने के लिए दिल होगी। बगीचे में खुशबूदार फूल होगा, उसे तोड़ने को मन करता है ना। अक को कौन उठाएंगे? देखो कितना समझ। बाप को यथार्थ रीति याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। माया तो आएगी, क्या करना है? हारना नहीं। नशा रहे स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। नशा रहे स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रह हर्षित रहना है। बाप की याद में रह हर्षित रहना है। कभी मुरझाना नहीं। नहीं, बाबा ने कहा हारना नहीं, ध्यान रहे मुख से कुवचन ना निकले। याद रहे, बाबा ने कहा माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है, ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले। कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। बाबा ने कहा खुशबूदार फूल को ना देखने की, तोड़ने की दिल होती है। अग के फूल को थोड़ी ना कोई तोड़े। तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा देखो, अग के फूल जंगल में होते हैं और फूल बगीचे। कोई अग का पौधा लगाता है? वो अपने आप हो जाता है। लगाते हैं अग का पौधा? अग के फूल जंगल में अपना ज्यादा कौन है? मेजोरिटी किसको पसंद करेंगे? खुशबू फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है। कभी मुरझाना नहीं है। आज सारी बातें धारणा वाली हैं। कुचलन, कुदृष्टि, अंदर ही अंदर ना व्यवहार में आओ, लेकिन अंदर अंदर इन बातों का अभ्यास करो। आज बाबा ने कहा है कुवचन नहीं। कोई भी एक शब्द भी याद रहेगा ना, आपको खुशी रहेगी। बाबा ने कहा है मुझे, मैं आत्मा हूं ना, मुझे ये अंदर का अभ्यास है। मुझे बाबा ने कहा है कि कुवचन, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म नहीं होने। फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रह। कभी मुरझाना नहीं। वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा। चैलेंज तो बहुत करते हैं, लेकिन चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले ये विश्व सेवाधारी है। क्या राजेश भाई, क्या कहा बाबा ने? चैलेंज तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल, चैलेंज और प्रैक्टिकल को की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी। कौन सुनाएगा? अमर सुनाएगा। वाह, अमर सुनाओ। अमर को वरदान का ना वरदान मिल गया है। हाँ, देखो ये कितनी अच्छी बात है। अभी आगे वो बैठा है, लेकिन उसने तुरंत वर्ड टू वर्ड कैचिंग पावर अच्छी है।
चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवा। देखो, जिसने चैलेंज किया उसने प्रैक्टिकल में लाया, है ना, स्वयं को पापों से मुक्त किया। बाबा ने कहा वही है विश्व सेवा। उसने विश्व की सेवा नहीं करी, स्व सेवा से विश्व की सेवा, वाइब्रेशन। उसने क्या दिया यूनिवर्स को? क्या दिया? ऐसी सोच, जैसा सोचते हैं वैसे वाइब्रेशन। क्या है? और कौन सुनाएगा वरदान? सुजीत भाई आप सुना। चैलेंज और प्रैक्टिकल का सफलता द्वारा स्वयं को पापों से मुक्त रखने वाले, सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भाव। और क्या है शिव कुमार भाई? चैलेंज और प्रैक्टिकल के समानता करते हुए स्वयं द्वारा स्वयं को पापों से मुक्त करते हुए विश्व सेवाधारी। इसको समझ के जैसे सुना सुना, मीना खड़ी होके सुना, देखो ध्यान से सुनो। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से मुक्त रखने वाले विश्व सेवा। समझ के करोगे ना, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा। चैलेंज करते हैं ना और प्रैक्टिकल में लाते हैं, ये है समानता। इनकी समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले क्या भाव? विश्व से। 3 हिस्सों में बांट दो। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से मुक्त रखने वाले, सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भाव। 3 हिस्से हो गए ना, है ना? तो ऐसे समझ के याद करो कि हम जो भी बाबा को चैलेंज करते हैं ना, बाबा आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में भी वही करें। फिर हम किससे फायदा क्या लेते हैं? स्वयं को हम पापों से बच जाते हैं ना। फिर बाबा हमें क्या वरदान देता है? अरे तुम ही हो विश्व सेवाधारी, अपने को बदल लो, बस अपने को। जो चैलेंज तो करते हैं ना, रोज करते हैं ना, चारों करते अंदर ही अंदर कहते हैं ना। फिर बाबा ने कहा जो सोचते हो ना उसको प्रैक्टिकल करो, तो उससे तुम पापों से सेफ हो जाओगे। पाप नहीं होगा ना, फिर क्या बन जाओगे? विश्व सेवाधारी। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज को और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। आप जो बच्चे चैलेंज करते हो, हम रोज सब बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं ना बाबा। बाबा यहाँ से जहाँ से जाते हैं ना, बाबा आज पूरा दिन सोल कॉन्शियस, क्योंकि पता है बहुत प्राप्ति है सोल कॉन्शियस रहने, रोज करते हैं। लेकिन फिर भी जब चेक करते हैं ना, 1 घंटा बीता, कितना आत्मा समझा। यहाँ से कहीं घूमने जाते हैं, कहते हैं अब अकेले जा रहे हैं ना, आत्मा समझेंगे। फिर कितने बात करने वाले मिलते हैं, बात करते हैं, फिर ये भूल गए याद। मैं कहती हूँ फिर भूल गए, बात तो अच्छी की लेकिन आत्मा नहीं समझा। कितना अपने पे वर्क है। जब तुम अपने वर्क पे लगोगे ना, तुम्हें किसी की बातें बुरी लगना बंद हो जाएंगी। छोड़ो ना, छोड़ो, क्या किचड़े में जाना, क्या है किचड़ा है वो। जब अच्छा अभ्यास करोगे ना तब किचड़ा लगने लगेगा। जब तक अच्छा अभ्यास नहीं करते ना, उन्हीं में रस आता रहता है। इसने ऐसे क्यों किया, अब इसने ऐसे किया, मैं इसको ऐसे करके दिखाऊंगा। जिसका अपना अभ्यास होगा वो इस चीज को छोड़ देगा, जिसका अपना नहीं होगा वो इन्हीं में पड़ा रहेगा। बाबा ने कहा आप बच्चे जो चैलेंज करते हो ना, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। और बाबा ने कहा शैतान कौन? जो समझ के भी गलत काम करे। बाबा ने कितना अच्छा किया। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की, संकल्प में भी किसी भी प्रकार की विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा
स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो। अपने को सेफ रखना यही है विश्व सेवा, अपने को बस, किसी को नहीं। हम ना किसी को बनाने के चक्कर में ना खुद भी गलत हो जाते हैं। किसी को बनाने के चक्कर में कभी कभी क्या हो जाते हैं, खुद भी गलत हो जाते हैं। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव करा। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो भगवान को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो पवित्रता की नहीं तो बाप को सहज देख सके, बाप को सहज देख। अगर पवित्रता की क्षमा जलाएंगे तो बाप को सहज देख सकेंगे। फिर किसको देखना है, कोई और देखने के लिए बचा है? बाप को देख। फिर पवित्रता, मैं परम पवित्र आत्मा। आज सोमान रखना, मैं परम पवित्र, परम पवित्र आत्मा। मैं कौन हूँ? बाबा ने कहा पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अव्यक्त इशारे हैं। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए लहराने के पहले दो शब्द हर कर्म में लाना है। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ दो शब्द हर कर्म में लाना। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। सर्व संबंध में जब आते हैं हम एक, अच्छा क्या बुरा है, अपने मन में ही तो लाना है कि हम सब बाप के, एक बाप के बच्चे हैं। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता, दृढ़ता, यही सफलता का साधन है ना। आज अपने अपने जिस परिवार में जाना ना, क्योंकि बाहर निभाना बहुत इजी है, लेकिन सबसे पहले जो संबंध मुझे ईश्वर ने दिए हैं, आज ना दूर के रिश्तेदार से निभा जाना आसान लगता है, जो क्लोज होते हैं ना उनसे निभाना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि इन जिनके साथ मुश्किल लग रहा है ना, इनके साथ हिसाब ज्यादा है, इसलिए वो क्लोज बने हमारे। और क्लोज वालों के साथ जो निभा गया वो दूर वालों से तो निभा ही जाएगी। हम इनके लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए करें, फिर नहीं करते फिर। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं। देखो बाबा कह रहे कभी कभी एकता हिल जाती है, क्या नहीं? आपका स्लोगन है 100 परिवर्तन से विश्व नहीं, क्या कह 100 परिवर्तन से विश्व। कोई करे ना करे, मुझे करना। अब मैं एक्टर हूं ना, मुझे अपना रोल अच्छा करना है। मैं एक्टर हूं, मुझे अपना रोल। दुनिया वाले नहीं समझ पा रहे इन बातों को तो दुखी हैं। अरे बाबा तो हमें रोज फंडे दे रहे हैं, वो नहीं समझ रहे तभी तो दुखी होते हैं। अच्छा किसी के साथ इतना करो, वो ऐसा करता जाए, क्यों करें हम? भी था ना मर्जी, पहले मैं को परिवर्तन, वो करे ना करे, कैसे करें हम? बाबा ने फिर क्या कहेंगे, बाबा ने हमें इतना बेवकूफ नहीं बनाया। बाबा ने तो रहमदिल बनाया। बाबा कहते तू करके तो देख, मैं हूं ना। अच्छा हम पहले खुद को ही तो सेव कर लेते हैं। अगर हम मन अच्छा रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो सेव पहले अपने को करते हैं। अच्छा बाबा ने कहा यह करे तो मैं करूं, नहीं, कौन कह रहा है? ये करे तो मैं करूं, नहीं, मुझे करना है, बस मुझे करना। जो ओटे सो अर्जुन। हे अर्जुन किसको बनना है? हे अर्जुन किसको बनना है? आपका स्लोगन है बच्चे, ये बाप कह रहा है, आपका स्लोगन है क्या? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं।
क्या होगा? स्वभाव। आज कितनी सारी बातें बोली हैं। कुदृष्टि, कुचलन, कुवचन, कुकर्म नहीं होने चाहिए। और बाबा ने क्या कहा? पावन। तुम यहाँ किस लिए आए हो? पावन बनने के लिए। कैसे बनेंगे? बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। और कैसे याद करो? अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो तो पावन बन जाए। आए हैं ना पावन बनने। कैसे युक्ति बताइए? आज बाबा ने कहा मन मना भव का अर्थ ही यही है, बाप को याद करो। चलो कुछ भी उठा लो। गुलजार दादी तो कहती थी अच्छा कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो। और कितना अच्छा है स्लोगन। स्लोगन कितने क्या है? अमर सुनाएगा। अमर स्लोगन क्या है? अमर अमर। पवित्रता की समान चारों ओर जलाओ तो बाबा स्वतः दिख जाएंगे। सहज दिख जाए। ज्योति भाई पवित्रता की समान चारों ओर जलाओ तो आप स्वतः तो बाप को स्वतः देख सके, सहज दिख जाए। सहज दिख। क्या करो? ये भी पवित्र आत्मा है, ये भी अच्छा जब आप ऐसा सोचते हो खुश कौन होगा? अच्छा ओम प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए वो झंडा कपड़े वाला लहराना बहुत आसान है, ये वाला झंडा लहराना है चारू? वो वाला झंडा तो लहरा देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन सा झंडा? लोग कपड़े वाला झंडा लहराएंगे ना बाबा के बच्चे। आप कौन सोचो जो झंडे का प्रोग्राम नहीं रख रहे, वो ये सोचो मुझे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। कैसे? और जो कपड़े का झंडा तो बाबा का लगे, वो सोचे हैं मुझे डबल झंडा लहराना है, वो भी लहराना है, ये भी लहराना है। डबल प्राप्ति है तो फिर झंडा भी डबल। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना है। एक सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। इसलिए क्या करनी है? यहाँ भी एकता है ना, ये भी मेरा परिवार है, क्योंकि एकता कोई किसी की कोई बात कहे ना सुनना नहीं, आपका परिवार है ये। और लौकिक में भी ये मुझे भगवान ने परिवार दिया है, और जो मेरे संबंध में आई है ना आत्मा, ये भी भगवान के बच्चे हैं। आप करके तो देखो, साधारण नहीं बनो, ये व्यर्थ है ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण आत्मा अगर साधारण शब्द बोलती है ना, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, बहुत देखा है हमने। मैं कहती हूँ नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं। उसका वही स्वरूप देखो जो वो है, और वो निर्दोष है, उसका भरा हुआ रोल है। आप नहीं निभा सकते, उससे ना शुभ भावना रख के किनारा करो। जैसे कहते हैं हम किसी के नेगेटिव को समाते हैं, लेकिन नेगेटिव के रूप में। हमने किसी ने गलत किया, हम उसे समा गए, बात नहीं करी उससे, लेकिन 20 साल बाद भी वो सामने आएगा तो नेगेटिव ही होगा तुम्हारी बुद्धि में। उसको ना पॉजिटिव लेके समाओ कि वो निर्दोष है, मैंने कभी किया होगा, इसने किया, तो वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो आपने समा तो लिया, चुप तो हो गए, किनारे भी कर गए, लेकिन अंदर वो नेगेटिव है। उसकी बात को आपने नेगेटिव रूप में समाया है। पॉजिटिव कर, इसे पॉजिटिव, किसी की कोई भी गलत बात को अंदर समाओ। कैसे? पॉजिटिव लेके। कैसे पॉजिटिव लो? कभी मैंने किया होगा, तो आपका वो खत्म हो जाएगा हिसाब। बना रहेगा। अच्छा ओम शांति।